Hello, students. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑलिव बोर्ड। आप सभी दोस्तों का ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं रविंदर सिंह वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का आरआरबी एनटीपीसी के इस 30 दिन के महाअभ्यास में, जिसमें कि आज हमारा जो डे नंबर है, डे नंबर सेकंड है मेरे दोस्तों। यानी कि आज हम लगातार अपने दूसरे दिन इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी को मेरी वॉइस वगैरह, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं। एक बार कमेंट करिएगा सभी दोस्त। तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से जैसे कि कल हम लोगों ने क्लास की थी, उसी तरीके से आज भी हम लोग इस बेहतरीन क्लास को आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। और वन बाय वन एक एक करके सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट, देखो दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी कि कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स, साथ में एमसीक्यू तो हम लोग चला ही रहे हैं। तो लगातार मेरी क्लासेस को फॉलो करने के लिए आप लोग शाम 8 बजे इन क्लासेस को दोस्तों देखने जरूर आए, और आपको काफी ज्यादा चीजें यहां पर सीखने को मिलेंगी। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी कंप्लीट यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग अगर आपको देखनी है तो दिस इज द क्लास नंबर सेकंड। ये आज हमारी दूसरी क्लास है, और ये रहा आप लोगों के लिए यूट्यूब के लिए ऑलिव बोर्ड के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं 2 टाइम अपनी क्लासेस लेके आता हूं। एक हमारी क्लास होती है सुबह 9 बजे, जिसमें हम एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए अपने सेशंस को हम चैप्टर वाइज कवर करते हैं। और शाम को 8 बजे, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी और सीबीटी 2 और ग्रुप डी, तो हर दिन नया और बेहतरीन। और मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि यहां पर मैंने एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, अगर आप लोग इस बात को देख पा रहे होंगे कि ये देखो भाई, तो जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कि जब रविंदर सर का हो साथ तो मैथ से डरने की क्या बात। ठीक है भाई, तो लगातार आप हमारी क्लासेस को देखिए और बिना किसी परेशानी के आप गणित को बिल्कुल आराम से और अच्छे तरीके से जो है सीखने का हमारे साथ इस मुहिम में आप लोग जो है बिल्कुल साथ रहिएगा। और आप हमारे साथ जो है गणित को बिल्कुल एकदम ऐसे सीखेंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं आज की क्लास की। और आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए क्लास नंबर सेकंड है, और ये हमारे कुछ यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहे हैं उन सभी को टाइमिंग्स का पता लग सके। कि 7 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, 8 बजे मैथ्स को मैं लेके आता हूं, 9 बजे जो है जीएस रीजनिंग वाले सर राहुल सर आते हैं, और 10 बजे फिर सौरभ सर जो है अपनी क्लास लेके आते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक टाइमिंग है दोस्तों। ठीक है ना, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जितने बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम अपनी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन और सारी क्लासेस के लिंक्स और स्टडी मटेरियल जो भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी वो इसी चैनल पे मिलेगी। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप लोगों से और हमारा एक कनेक्शन हो सके और हर क्लास की अपडेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं कुछ इस तरीके से। और स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लासेस डेडिकेटेड हैं, ये क्लास डेडिकेटेड है आप लोगों के आरआरबी यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड है क्लासेस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर को देते चलते हैं और अपने आंसर की तरफ बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन प्लस और माइनस की फॉर्म दोनों में आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो आप जरूर अपने क्लास, अपने जो क्वेश्चंस हैं उसके कंसेप्ट को आप यहां पर क्लियर करें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 4 की पावर 61, 62 और 63 है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है कि जब आपके पास इस तरीके से प्लस या माइनस की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इनमें से मिनिमम पावर क्या निकाल सकते हो आप, सबसे कम पावर 4 की पावर 61 निकाल सकते हो जी। तो सर यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4 की पावर 1, और इधर बचेगा 4 की पावर 2। ये बात समझ में आती है? आप बोलेंगे जी सर बात समझ में आ रही है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहां पर एक फैक्टर निकला है। और हमें अब ये चेक करना है कि सर 4 की पावर 61 तो वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है, तो हम जो काम करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 21 के ऊपर। तो आप बोलेंगे सर 21 17 का मल्टीपल तो नहीं होता, ठीक है ना। अगला जो है 21 13 का मल्टीपल भी नहीं होता,
अगला आपके पास जो है 21, यहां पर 11 का मल्टीपल भी नहीं होता, लेकिन 21 सिर्फ मल्टीपल होता है 3 का। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा पहला उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कमेंट तो दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल कमेंट दिख रहे हैं भाई, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। बोलिए, पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम उड़ा देना है आप लोगों ने, ठीक है? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जी। हेलो सर, मैं प्रमोद कुमार मीना। रोतीश जैफ जी, भाई मुझे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लिया जाएगा। आपके कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आपको जो है इस तरीके का आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया हो, ठीक है? किसने किया भाई? इस बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे दोस्त। सर प्रमोद कुमार मीना को ब्लॉक क्यों किया? किसने किया ब्लॉक? पता ही नहीं भाई। चलो कोई नहीं, मैं क्लास के बाद बोलता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं इसको ठीक करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप पढ़ लीजिए, है ना? क्योंकि क्लास के बीच में फिर मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा तो ये थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैं इसको ठीक करा दूंगा। अगर बाई मिस्टेक अगर कुछ ऐसा हो गया हो तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई? 64 की पावर 64, 64 की पावर 65 और 64 की पावर 66। तो इनमें से किस नंबर से ये डिवाइड होगा, आप मुझे बताइए, फटाफट से बताइए जरा क्या रहेगा आंसर। बोलिए जी। चलिए कोई नहीं, टेक्निकल टीम को हम सुधार देंगे, तुम टेंशन मत लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो सर आपने यहां पर बोला कि ये जो 64 है, ये जो 64 है, इसमें से 64 की पावर 64 आप लोगों ने निकाल लेना है, तो ये बचेगा एक। सर यहां बचेगा 64 की पावर एक, और सर इधर बचेगा 64 की पावर दो। आपको बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप सबसे छोटी पावर को बाहर निकाल के रखें। अब हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, और हमारा टारगेट मेरे दोस्तों ये है कि हमें इस पूरी की पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो सर 64 और एक 65 हो गया, और 64 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, एक 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है भाई? और 49 बचेगा 4, 6 6 36 और 4 40। देखो मैं आपको एक स्पेशल क्लास भी कराऊंगा जिसमें आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का क्यूब, या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और लगातार क्लासेस को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो 64 का स्क्वायर मैंने यहां पर 40 96 निकाला। अब आपने देखा कि सर 64 की पावर 64 तो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो सर 6 और 5 11, 9 6 15 और 1 16, एक रह जाएगा, और सर ये हो जाएगा 4। तो 4161। सर हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है 4161 पर। ये इनमें से किसका मल्टीपल है? सीएनडी का मतलब होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप ये बताइए सर, ये जो 4161 है, ये 15 से डिवाइड तो नहीं होगा मेरे भाई? क्यों नहीं होगा 15 से डिवाइड? क्योंकि आपको पता है 15 से तो वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट का नंबर या तो 5 हो या 0 हो। अगला अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 तिया 39, बचेगा 2, 13 दूनी 26, यानी कि एक रह जाएगा लास्ट का, है ना भाई? तो इसका मतलब 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। सर अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करूं तो 19 दूनी 38, बचेगा 3, 361, और 19 गुना 19 361 होता है। इसका मतलब यही मेरे क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आप देखेंगे तो सर 4161 को अगर आप 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 दूनी 38, कितना रह जाएगा? 3, ऊपर से 61 आएगा, 19 गुना 19 होता है 361। तो सर पूरा कट गया, इसका मतलब यही जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक बार कमेंट करके बताओ सभी स्टूडेंट, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? दीपू कुमार जी नमस्कार भाई, नमस्कार। बोलिए मेरे दोस्तों, सभी को क्लियर है? एक बार थंब इंप्रेशन देके बताओ भाई सभी स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है पढ़ने में? एकदम बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? बोलिएगा, फटाफट से बताइए। सभी को क्लियर है?
आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न को और अब चलेंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर कि सीरीज वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं जी, है ना भाई। सीरीज वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। बताइए, सेशन को लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं करना। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट प्लस में न्यूमेरिकल्स दोनों आप लोगों को मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 6, 12, 18 और 60 और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का सम आपको पता है। तो हम क्या करने वाले हैं सर, अगर मैं 6, 12, 18 और 60 में से सर 6, 12, 18 और 60 में से अगर मैं 6 कॉमन निकालूं तो यहां रह जाएगा 6 की जगह 1, 12 की जगह 2, 18 की जगह 3 और सर लास्ट में 60 की जगह आपके पास रह जाएगा 10। 60 की जगह आपके पास क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा जी। अब आपको दिख रहा है कि सर 1 से लेकर 10 तक का सम आपको क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है। 1 से लेकर 10 तक का सम आपको 55 दिया हुआ है। तो पूरे दोस्तों 55 को अगर गुणा करेंगे तो 330 इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर है। बोलो क्लियर है कि नहीं, आ रही है बात समझ में सभी को, बोलिए। ठीक है भाई 330। अब यहां पर जो है कंसेप्ट क्या निकलता है सर, कंसेप्ट ये निकलता है कि अगर हमें नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर n संख्याओं तक का सम निकालना हो, अगर हमें 1 से लेकर n संख्याओं तक का सम निकालना हो तो प्यारे दोस्तों आपको इसके लिए n+1 डिवाइड बाय 2 इस फार्मूले को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। रेलवे में कई बार, मतलब कि जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं या ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम्स होते हैं, उस पर इसकी एप्लीकेशंस कई बार पेपर में पूछी जाती है, अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछता है। अब मुझे बताइए, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का सम नहीं भी पता होता, अगर मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक का सम नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, यहां पर आप बोलते सर n का मान 10 है, 10 + 1 11 है बटे में 2, तो सर ये 55 आ रहा है। आप बोलेंगे जी सर ये 55 बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 11 गुणा में 5 55 होता है और ये 55 यहां पर इसी तरीके से लिखा गया था। बोलो क्लियर है कि नहीं। दिव्यांशु जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लियर, चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर 1 से लेकर n तक की संख्याओं के ऊपर एक फॉर्मूला और साथ में आप लोगों को उसके साथ एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया। अब देखो, अगर हमने 1 से लेकर n तक की संख्याओं को देखा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग स्क्वायर के ऊपर बात ना करें भाई, है भाई दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम स्क्वायर के ऊपर बात ना करें। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 100 तक के स्क्वायर का सम ऑलरेडी 385 दिया गया है, मतलब पहले से ही 385 सेट किया गया है। तो आपको 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 तक का स्क्वायर निकाला। कमेंट सेक्शन में तेजी से बौछार लगाओ, फटाफट से बताइएगा, बोलो भाई, बताइए दोस्तों, बहुत तेजी से क्वेश्चन के आंसर को। मोंटी ने लिखा आई हेट गर्ल्स। मोंटी भैया कह रहे हैं आई हेट गर्ल्स। चलो भाई, मोंटी का आंसर सबसे तेजी से आता हुआ, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों अब इस बात को समझिएगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि आंसर कैसे निकलेगा। सर ये जो 2 स्क्वायर है, ये जो 4 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, 20 स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से 2 का स्क्वायर निकालूं बाहर तो अंदर बच जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर बचेगा 6 की जगह 3 का स्क्वायर और सर 20 की जगह हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है। आप बोलेंगे जी सर, तो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 2 3 4 इसे लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम आपको मेरे दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि 385 है। तो मेरे भाई यहां 385 लिखो, 385 लिखो भाई। 5 चौक 20 बचेगा 2, 8 पंजे 40 और 2 कितना बनेगा, 8 चौक 32 और 2 34, है ना भाई। 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4, बचेगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, यानी 1540 इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। तो 1540 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलो, आई डोंट नो एनी गर्ल्स। चलो भाई, क्लियर है मेरे दोस्तों। अब यहां पर जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये कहता है कि सर अगर बाई चांस की बात है, हमें 1 से लेकर और 10 तक का स्क्वायर का सम ये नहीं पता होता, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम नहीं पता होता तो सर यहां पर जो 1 स्क्वायर होता है, जो 2 स्क्वायर होता है,
जो 3 स्क्वायर होता है और जो n तक का स्क्वायर होता है, इसके लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पेपर में ये 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 कराता चलूंगा। कंसेप्ट भी सीखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाइए दोस्तों। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1 भाग में 6 डिवाइड बाय 6। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का सम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर बोले या 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर बोले या 25 तक का स्क्वायर बोले, आप आराम से कैलकुलेट कर ले जाइएगा। देखो अगर मैं n की जगह 10 रखूं तो सर 10 + 1 11 हो जाएगा और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, 21/6। बात समझ में आती है। सर हमने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम एक बार देख रहे हैं कि क्या ये 385 बनता है कि नहीं बनता है। तो सर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 का डबल 6, 3 गुणा में 7 होता है 21, 2 से कटेगा 5 पर। सर 11 गुणा 5 55 और 55 को 7 से गुणा करेंगे तो 50 सत्ते कितना हो गया 350, 350 में 35 जोड़ोगे 385। तो तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई करना सीखें, 385 है ना भाई। 50 गुणा में 7 350 और आपके पास रह गया 5 सत्ते 35, 350 में 35 जोड़ो 385। आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं और ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये काम आएगा आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चंस को करने के लिए जो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई दोस्तों, बोलो मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में, एकदम क्लियर कट है। ठीक है भाई, चलो यूपी लेखपाल की, देखो स्पेशल यूपी लेखपाल के लिए तो अभी कोई बैच नहीं है, लेकिन दोस्तों हाँ ये जरूर है कि आप लोग अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप गणित को गणित की तरह लीजिए क्योंकि सब चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा लेवल का डिफरेंस होता है। जैसे एसएससी का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, रेलवे का लेवल थोड़ा सा उससे नीचे रहता है, तो बस यही डिफरेंस है। चलिए दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। सर 1 से लेकर n तक की संख्याओं का सम n+1 डिवाइड बाय 2 होता है और सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक का सम निकालना होगा तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 होगा। अगला जो पॉइंट है वो है क्यूब के ऊपर। दोस्तों जब 1 2 3 4 आपको करा दिया गया, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू n तक का स्क्वायर करा दिया गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि क्यूब ना कराया जाए। तो मेरे दोस्तों इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है बड़े ध्यान से। तो सर फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2, लेकिन इसका क्या करना होगा, इसका करना होगा गुरुदेव स्क्वायर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट मैंने आपको करा दिए। एक बार दबा के सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। चलो चलिए क्लियर है। आइए दोस्तों समझे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n तक का क्यूब आपको निकालना है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे दोस्तों आप लोग अगर मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में 10 तक के क्यूब का सम निकालिए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जरा क्या आंसर होगा। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का सम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से कमेंट करिए। चलो भाई देखो आपस में लड़ाई वड़ाई कम करो और पढ़ने पे ध्यान लगाओ यार दोस्तों, है ना। देखो कोई किसी का यहां पर जो है रिलेशन में नहीं है, सब अपने अपने बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार पढ़ रहे हैं। एक विश्वास से आप हमारी क्लास में आए हैं तो एक दूसरे के कमेंट को अवॉइड करें और आप लोग सिर्फ मेरे साथ इंटरेक्शन रखें ताकि मैं आप लोगों के लिमिटेड कमेंट्स जो हैं उन्हें पढ़ सकूं और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के डाउट हैं तो डाउट मैं इसी सेशन में क्लियर कर सकूं। तो एक समझदार स्टूडेंट की तरह काम करो, बिहेव लाइक एन ऑफिसर देन यू विल बिकम ऑफिसर। एंड अगर आप फूल की तरह बिहेव करेंगे तो वन डे यू विल बिकम फूल। फूल का मतलब कौन से वाला, फ्लावर वाला नहीं, फूल का मतलब पागल वाला। तो मेरे दोस्तों फूल फ्लावर बनिए, फूल मत बनिए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, आपने बोला सर 1 क्यूब 2 क्यूब, सबसे पहले यहां 10 तक का क्यूब है ना, तो 10 का क्यूब मतलब होगा सर 10, 10 और 1 11, 11/2 सर उसका करेंगे स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 सर 55। तो सर 55 का जो स्क्वायर होगा, तो 5 एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करना सबसे ज्यादा आसान होता है। जैसे 5 के पीछे 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगला नंबर क्या होता है 6, तो 6 गुना 5 30। ठीक है भाई, 5 का सभी को पता है ना कैसे करते हैं स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगला नंबर 6, 6 गुना में 5 30 हो जाएगा जी।
अच्छा मान लीजिए कोई और नंबर मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 85 का स्क्वायर करना है जी। आप ये बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, 8 से अगला नंबर 9, 9 अट्ठे 72, तो सर इसका फिर आंसर ऐसे हो जाएगा। तो 5 एक आसान नंबर होता है जिसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दे दी है, ठीक है। अब आपके पास जो क्यूब पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बताना है और तेजी से धुआंधार तरीके से कमेंट आने चाहिए। चलो भाई, चलो भाई, चलो प्रदीप शर्मा पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, नहीं तो मैंने भी जो है ना ये कलर पीला ही कर रखा है बेटा, यहीं से हल्दी फेंक दूंगा, यहीं से शादी करा दूंगा तुम्हारी, ठीक है। शादी के चक्कर में मत पड़ो, अगर इस एज में शादी के चक्कर में पड़ गए तो बेटा ये इसको उल्टा कर दो, तुम्हारी दिशा पलट जाएगी। ये मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं यूट्यूब पर, है ना भाई। तो शादी के चक्कर में ना पड़े, मैंने अपनी पीपीटी का कलर भी येलो रखा हुआ है, तुम्हारी यहीं से हल्दी फेंक के तुम्हारी यहीं शादी करा दूंगा ऑनलाइन ही, ठीक है। कुछ नहीं कर पाओगे, शादी की जगह तुम्हारी दिशा पलट जाएगी बस, ठीक है। शादी का उल्टा कर दो, दिशा हो जाएगी तुम्हारी, पलट जाएगी एकदम। तो चुपचाप पढ़ो और कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बिल्कुल फटाक देनी, सही राइट आंसर दो। चलो फटाफट से बताइए। बोलिए। आप देखेंगे सर 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको दिया है सर, अगर आप यहां से 4 कॉमन निकालते हैं, अगर आप यहां से 4 कॉमन निकालते हैं तो यहां बचता है 1, फिर आगे बचता है 8, फिर सर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो आप ये देख रहे हैं सर, सर ये बनता है यहां पर 1000। मेरे दोस्तों मुझे ये बताइए, 4 तो आपके पास है, ये 1 का क्यूब हो गया, ठीक है भाई, ये 2 का क्यूब दिख रहा है। देखो कैसे कैसे भ्रमित करता है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको कैसे भ्रमित करता है इस बात का अंदाजा दिख रहा है आप लोगों को। तो सर आपने अभी मैंने आपको बताया 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, ठीक है भाई, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको कितना दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, 1 2 3, बोलिए, ठीक है। तो आपको यहां पर जो ऊपर नंबर दिया गया वो दिया गया 3025, है ना भाई। अभी हमने देखा भी था कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब 3025 ही आता है। अगर नहीं भी आता, अगर ये बात हमें नहीं भी पता होती, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि n+1 डिवाइड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे जी गुरुदेव मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12100, 12100 इज द राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा 12, है भाई, बोलो, सॉरी 12100 नहीं, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 चौक 20, तो आपका हो जाएगा 12400, 12400 इज द राइट आंसर, 12400 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बोलो, क्लियर है ना। क्या हुआ, कैलकुलेशन गलत होगी क्या भाई, 5 चौक 20 बचेगा, तो 4 दूनी 8, तो 10 बचेगा 1, अच्छा 1 का 1 4 तिया 12, हाँ ये 1 हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12100 इज द राइट आंसर। 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 12100, 12100 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भाई। तो ये तीनों पॉइंट आज की क्लास में कवर करे गए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, 1 से लेकर 10 तक का सम, अगर नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2। दूसरा पॉइंट, अगर स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला आएगा तो स्क्वायर के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है मेरे दोस्तों। तीसरा पॉइंट, और अगर क्यूब के ऊपर फॉर्मूला है तो n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको तीनों के तीनों पॉइंट बता दिए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12100 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से पूछा जाता है और इसमें और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एग्जामिनर और कैसे पूछ सकता है, उस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी मुझे पता है इस क्वेश्चन के आंसर को कुछ बच्चे बिल्कुल आंखों ही आंखों में उड़ाने वाले हैं। बोलिएगा भाई क्या रहेगा। दीपा दास, मिक्स सेशन कब से स्टार्ट होगा, अभी तुम करते जाओ,
लगातार जुड़े रहिए। देखिए सेशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस कवर कराता हूं मैं आप लोगों को। अब आज तो दूसरा ही दिन है, अभी तुम लगातार जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सर यहां पर अगर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, अगर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है और अगर प्लस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होता है वही आपका आंसर होता है, और माइनस के लिए जो छोटू आंसर होता है, जो छोटा नंबर होता है वो आपका आंसर होता है। तो सर प्लस के साइन के लिए आंसर हमारा हो जाएगा 6, और अगर यहां माइनस का साइन होता तो आंसर हमारा हो जाता 5। बात क्लियर हो रही है? अब थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बिल्कुल दिल थाम के बैठना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसके बाद फिर एक धमाकेदार वाली चीज आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा क्या रहेगा, उसके बाद देखना कैसे चीजों को जोड़ते हैं, कनेक्शन कैसे बनेगा, और दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आप पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो उससे भी अच्छी बात अभी होने वाली है। बोलिएगा। अवंतिका श्रीवास्तव कह रहे 3 गुणा 10 क्यों किया? दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल देखना है आपने, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल देखना है। सर ये जो है ना, अगेन अब देखो ये तो बहुत सारी चीजें, ये 6 गुणा 2 भी है, ये 1 गुणा 12 भी है, लेकिन हमें तो ऐसा देखना है जो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। तो सर 3 और 4, सर प्लस का साइन है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा जी। बोलो यस और नो। ठीक है, क्लियर है? अभी करते जाइए। देखो अभी तुम्हें धमाकेदार चीज बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 42 अंडर रूट 42 अंडर रूट 42 सब माइनस में लगे हुए हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बोलिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट्स, और एक बार दबा के शेयर कर दो यार सभी, जितने भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं एक बार दबा के शेयर कर दो। एक एक बच्चा अगर शेयर करेगा तो सेशन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप ये बोलेंगे सर ये तो हो गया 6 और 7 का मल्टीपल, सर ये हो गया 6 और 7 का मल्टीपल, लेकिन यहां पर माइनस का साइन की वजह से आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो ये तो बात मेरे दोस्तों इस तरीके से हो गई कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है कि सर ऐसे क्वेश्चंस में प्लस और माइनस की गेम खेली जाती है। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर, अब देखो अब ध्यान समझना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर अगर ये वैल्यू √7 प्लस √7 प्लस √7 अगर होगी तो क्या उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? है कोई बच्चा, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी जो इस क्वेश्चन के आंसर को देने की क्षमता रखता हो? बताइएगा भाई, यहां से पता लगेगा तुम कहां तक कितना पढ़े हो और कितनी तुम्हारे अंदर नॉलेज है। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7 + 7 + 7 + 7 अप टू इन्फिनिटी, क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? बोलिएगा। तो ये तो किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है। तो अब असली ज्ञान की प्राप्ति अब होगी आपको। असली ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी कि दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, √4x + -1 / 2, ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर एक फॉर्मूले में, हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया था कि √6, अब ध्यान से देखिएगा रिलेट कैसे करना है। √6 प्लस में √6, आपने बोला कि सर ये जो संख्या है ये आपकी 2 और 3 की मल्टीपल है, तो आंसर सर 3 है क्योंकि प्लस का साइन है। आओ यहां अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो अंडर रूट में मेरे प्यारे दोस्तों आप डालिए 4 × में x की जगह जो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है जी 6। अब आप ये बोलेंगे सर यहां प्लस माइनस लिखा हुआ है, आप ये बोलेंगे सर यहां प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो सर अगर ये प्लस प्लस का साइन है, अगर यहां पर प्लस प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को इस्तेमाल करेंगे बाहर, /2। सर 6 × 4 = 24 और 1 = 25, 25 की वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 प्लस में 1, बोलो भाई जय माता की। बताइए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे दोस्तों? मजा आया कि नहीं आया? फटाफट से बताइए, बोलिए। आप बोलेंगे जी गुरुदेव एकदम बिल्कुल क्लियर कट है। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में क्या था सर? √7 √7 √7। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सर रूट के अंदर 4 × में 7 + 1
और इस बार माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस का 1 है ना। तो सर इसका जो आंसर होगा वो होगा √29 प्लस 1/2। √29 प्लस में 1/2। बोलो भाई, एकदम क्लियर है ना। इसे बोलते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। अगर आप पहचान पा रहे हैं कि ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तो इस पॉइंट को यूज करें, और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं या आप लोगों के पास एक ऐसा नंबर दिया गया है जो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है ही नहीं, तो मेरे दोस्तों फिर आपको ये वाला पॉइंट यूज करना पड़ेगा जो कि हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। एक बार थंब इंप्रेशन देके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भाई, बताइए। एकदम क्लियर है? आप में से जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होता, अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो मेरे भाई, आपको नहीं पता लग पा रहा है, तो आइए फटाफट से लगाइए सर 4 गुना में 12 प्लस 1 और बाहर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर 12 चौक 48 और 1 49, 49 की वैल्यू आएगी 7। सर 7 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। सर उत्तर 4 आया था कि नहीं आया था? बोलिए बोलिए, आंसर 4 आया था कि नहीं आया था? तो दोस्तों इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, √4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यूनिवर्सल फार्मूला है, बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल पैटर्न है ये, ठीक है, एकदम यूनिवर्सल पैटर्न है। और इस यूनिवर्सल पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन है सब उड़ जाते हैं, ठीक है ना। बोलिए भाई, एक बच्चा कह रहा है पूरा आंसर कितना होगा रूट तोड़ने के बाद? अभी तोड़ते हैं रूट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपको आंसर निकालना होता तो क्या करते हैं मेरे दोस्तों? बहुत तेजी से बताइएगा जरा फटाफट से। आप ये बोलेंगे √4x प्लस 1 और बाहर भी प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर 40 दिया 120 और एक 121। 121 की वैल्यू सर 11 आएगी, 11 प्लस में 1/2। बोलो भाई, क्लियर है? बताइए। एक बच्चा कह रहा है 11 का करके दिखाओ। ठीक है दोस्त, देखो देखो देखो, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है। देखो 11 का, देखो √11 प्लस √11 प्लस √11 अप टू इंफिनिटी। तो सर कुछ नहीं करना है, अगर ये दो क्रमागत संख्या गुणनफल नहीं है तो √4x प्लस 1 और बाहर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर 11 चौक 44 और 1 45, तो √45 प्लस 1/2। या तो पेपर में ऐसा ऑप्शन मिलेगा, या 45 की जगह लिख सकते हैं 3√5, 3√5 प्लस 1/2। फिर आपका ऑप्शन इस तरीके से होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए, समझ में आया? एकदम बिल्कुल बारीकी से अंडर रूट वाली प्रॉब्लम अब दिक्कत तो नहीं करेगी। बोलो मेरे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के कमेंट पॉजिटिव वे में होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ईमानदारी और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से क्वेश्चन का बैकग्राउंड रखते हुए सॉल्व किया जा रहा है। बताइएगा। बहुत बढ़िया। गीतांजलि कह रहे सच में आज लगा इतने आसानी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आप लोगों के लिए मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन रखता हूं। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर बताइए, बहुत तेजी से इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर को उड़ा डालिए। चलो, हमें किसी पीपीटी की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को अपने लेवल पर उड़ाएंगे, ठीक है ना। √5 बोलिएगा, तेजी से कमेंट करते चलो। कमेंट इतनी तेजी से होनी चाहिए कि समझ में ना आए कि कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिएगा। बताइए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के बाद किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। फटाफट से बताएंगे क्या रहेगा राइट आंसर, बोलिए। अब देखो क्वेश्चन को देख के जज करना है कि अगर हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर दो क्रमागत संख्याओं को गुणनफल है तो फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपने पेपर में समय बचाना है, हमें अपने पेपर में समय बचाना है। और अगर हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि वो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, जैसे कि 5, तो भाई इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परम सत्य ज्ञान जो है वो इसके अंदर बसा हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा कि सर ये जो है ना, ये 10 और 11 का गुणनफल था। तो अगर 10 और 11 का गुणनफल था
तो बिल्कुल एकदम जो है ना स्मार्ट बच्चों की तरह काम करेंगे। सर प्लस का साइन है तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 11 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसे आपने अगला क्वेश्चन देखा, सर √5 √5 √5 √5 इन्फिनिटी तक जा रहा है माइनस के साइन पर, तो 5 तो दो क्रमागत संख्याओं गुणनफल नहीं होता। आइए दोस्तों, अंडर रूट में 4 इंटू में 5 +1। अब देखो बाहर प्लस माइनस की जगह सर यहां माइनस लिखा हुआ है, तो यहां माइनस का साइन का इस्तेमाल करें, तो सर ये हो जाएगा √21 माइनस 1/2। कोई समस्या किसी को, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा तेज चलिए सर, 13 अब देखो जब स्मार्ट बन जाते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम अजय देवगन की तरह बालों में हाथ मारते हुए, ठीक है, और आंसर ऐसे बताना है सर 13 चौक 52 और 1 53, 13 चौक 52 और 1 53, सर √53 हो गया जी। सर √53 हो गया -1/2, तो धीरे धीरे करके पेन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई बोलिए क्लियर है कि नहीं? एकदम बिल्कुल, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भैया। 5 चौक 20 और 1 21, √21 -1/2, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला सर 13 चौक 52 और 1 53, 53 -1/2। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, दोनों ही चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबा के सेशन को अप्रिशिएट कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ईमानदारी और बिल्कुल इज्जत से पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जरा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट पर, आज रूट को खत्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे रूट को। बोलिएगा, बोलो। चलो बोलिए भाई, बताइए। देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जामिनर रिप्रेजेंट करता है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। अगर आप इस क्वेश्चन में जरा सी नजर हटी, दुर्घटना पूरी घटी। नजर हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल आप लोग देखेंगे सर √8 √8 √8 अप टू इन्फिनिटी। मान लीजिए ये वैल्यू पूरी की पूरी जो है y के बराबर है, मान लीजिए पूरी वैल्यू y के बराबर है, तो क्या मैं यहां से √8 √8 √8 इसको भी y मान सकता हूं? आप बोलेंगे जी गुरुदेव। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल नजरों का धोखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जो अंडर रूट में वैल्यू इन्फिनिटी तक है वही आंसर होता है। बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्फिनिटी तक है तो वहीं तक आप आंसर लगा देना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, टाइमिंग को ध्यान रखो। नीचे एक टेक्स्ट बार चल रहा है जिसमें क्लासेस की टाइमिंग लिखी हुई है। ये क्लास शाम को 8 बजे स्टार्ट होती है, तो 8 बजे लगातार जुड़ जाना अगर तुम्हें गणित को सीखना बढ़िया तरीके से। सर आपने ये बोला कि √8 तो ऐसे ही रहा, सर यहां से ये वैल्यू अपने आप को दोबारा से दोहराने लगी, यानी कि रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गई तो y मान लीजिए, तो सर ये y हो गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो सर ये हो जाएगा 8y, और सर ये हो जाएगा y²। सर y से y कट गया, मतलब y का मान तो 8 ही आ गया। तो यही तो आप बता रहे थे कि मतलब जो अंदर होगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? बताइए, समझ में आया? चलो अच्छा मेरे दोस्तों, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को जो है ना एग्जांपल देके बता रहा हूं कि मान लीजिए y की वैल्यू अगर आपके पास √7 √7 √7 अगर इस तरीके से इन्फिनिटी तक है तो क्या आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहां पर y की वैल्यू आपके पास √5 √5 √5 √5 इन्फिनिटी तक है, तो आंसर क्या होगा जरा बताइए फटाफट से। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? मैं रिलेट करना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल बेसिक से लेकर उस लेवल तक ले जाना चाह रहा हूं जिस लेवल पर एग्जामिनर सोच सकता है और जिस लेवल पर क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। आपको इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। बोलो मेरे दोस्तों, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? बताइए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हो? आप बोलेंगे जी गुरुदेव, यहां तक बात समझ में आ रही। लेकिन अब मैं असली कहानी शुरू करता हूं। असली कहानी ये शुरू करता हूं कि दोस्तों अगर ये वाली वैल्यू ऐसे होती, देखो सेकंड टाइप को समझिए, और यही परम सत्य ज्ञान होगा आप लोगों के लिए, यही आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है, तो अब बताइए जरा क्या आंसर होगा। इन्फिनिटी वाले साइन को मैंने यहां से हटा दिया है, इन्फिनिटी वाले साइन को मैंने यहां से हटा दिया है। तो नजरों का धोखा, इसे बोलते हैं धोखा होता है पेपर में बच्चों के साथ, और वो धोखा बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, अब क्या आंसर होगा बताइएगा। तो अब दोस्तों आप लोगों को बात समझनी है, ठीक है, अब आपको बात समझनी है जी। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में अगर इन्फिनिटी साइन हट जाएगा तो आएगा एक मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें कि आप लोग करते हैं सर x की पावर x 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। सर n होता है जो संख्या अपने आप को रिपीट करती है, सर n होता है जो संख्या अपने आप को रिपीट करती है। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये कितनी बार रिपीट कर रही है, एक बार, दो बार और ये 3 बार रिपीट कर रही है जी। तो 7 की पावर यहां पर लिखेंगे 2, पावर n का मान 3 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 3। बोलो दोस्तों समझ में आ गई बात? आप बोलेंगे जी सर ये हमने पढ़ा था, लेकिन अब दोनों पैरेलल हो चुकी हैं तो क्लियर हो गया कि कहां पर फार्मूला लगेगा। अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो जो लिखा है वही उत्तर है, और अगर ये लिमिटेड टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, अपने आप को एक दोहरा रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सर 7 की पावर 7 बटे में 8, बोलो क्लियर है कि नहीं? 7 की पावर 7 बटे में 8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप यहां देखेंगे सर ये हो जाएगा 5। सर 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 4, तो सर ये हो जाएगा 5 की पावर 15 बटे में 16। 5 की पावर 15 बटे 16 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बोलो मेरे दोस्तों। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप लोग इतना भी सेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते कि ये नंबरिंग को आप 100 प्लस ले जाएं? क्या सेशन इतने काबिल भी नहीं है क्या? है भाई, क्या इतना भी आप लोग नहीं कर सकते? सेशन को सपोर्ट करें और बेहतरीन क्वेश्चन के आंसर को देते चलें, ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करें, और इस क्वेश्चन के आंसर को अब थोड़ा सा मैं यहां पर चेंज करता हूं। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को, अगर आपको इस क्वेश्चन में आपको यह दिया होता कि सर यहां पर एक रूट 8 है, फिर एक रूट 8 है, और फिर एक रूट 8 है, अब बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा? बताइए। कोई इन्फिनिटी तक नहीं है सर, मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रूट 8 रूट 8 रूट 8 जो है रिपीट कर दिया है। आंसर बताइए जरा क्या रहेगा? ठीक है बोलिए, करो एकदम झटके से, बिल्कुल तोड़ दो सेशन को, एकदम लाइक का बटन तोड़ के और सेशन को शेयर कर दो। एकदम बिल्कुल उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं जिस लेवल पर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। ना ज्यादा हाई लेवल है ना ज्यादा लो लेवल है, बिल्कुल वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जैक्टली एग्जाम में मैच कर सकता है। बोलिए दोस्तों। चलो जितने भी ग्रुप्स आपके पास है ना, सब में एक बार फैला दो बिल्कुल एकदम इसको। आप ये बोलेंगे सर ये 8 है, सर 8 है, 2 की पावर कितना हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6, सर 2 की पावर 6 माइनस 1 बटे में 2 की पावर 6। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है। आप बोलेंगे सर 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 माइनस 1 कितना हो गया, 63, तो 63 बटे 64। 2 की 8 की पावर जो है, 8 की पावर जो है वो 63 बटे 64 इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम परम सत्य आंसर है। अब आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अब दोनों ही चीजें आपको बता दी गई। देखो मैं एक बार दोबारा से बहुत तेजी से रिपीट करता हूं कि यहां से हम लोगों ने चीजों को स्टार्ट किया था कि सर अगर रूट में कोई वैल्यू है, तो अगर दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, तो प्लस के लिए बड़ा नंबर, माइनस के लिए छोटा नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्रमागत संख्या नहीं मिल रही है, तो वही अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने उस तरीके से देखे, और उसके बाद फिर आप लोगों को ये बताया गया कि रिपीटेशन की फॉर्म में अगर कोई इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सेम आंसर, और अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है तो ये आंसर है, ठीक है? एकदम रिवीजन भी साथ साथ करा रहा हूं ताकि बिल्कुल दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। अगला प्रश्न देखें दोस्तों जरा क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहां पर सेट किया है, और हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले पढ़ लो, इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूं इंग्लिश में। हिंदी में कह रहा है किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है। अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 192, यू विल गेट रिमाइंडर 54। अगर किसी नंबर को, इफ यू डिवाइड अ नंबर विद सर्टेन नंबर 192, यू विल गेट रिमाइंडर 54। शेषफल कितना मिलता है जी? 54 मिलता है। एंड द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, अगर उसी संख्या को 16 से डिवाइड करें, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बोलो मेरे दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल देखते ही उड़ा देना है, बताइए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, थोड़ा झटका मार दो एकदम तेजी से, और सेशन को 100 प्लस ले जाइए भाई, ठीक है? सेशन को एक बार बहुत तेजी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बताइए बताइए।
फटाफट से बताइए। आप लोगों ने ये देखना है कि सर ये 16 इसका मल्टीपल है, आप बोलेंगे जी गुरुदेव 16 इसका मल्टीपल है, 16 एकम 16 बचेगा 3, 16 दूनी 32, कहानी खत्म। इसकी कहानी खत्म हो गई सर, 16 को इससे डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48, 48 और 6 बचता है रिमाइंडर कितना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही उत्तर, सही उत्तर रहेगा 6। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है ना सर? लेवल वाला, हाँ बीच में चिंता मत करो केसारी लाल जी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे बात क्लियर। अगला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ध्यान से बताइएगा, बिल्कुल करिए तेजी से, फटाफट से बताइएगा। शेयर करके एक बार 100 प्लस करो मेरे दोस्तों सभी मिलकर, और क्वेश्चन के लेवल को देखते जाइए, बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से झमाझम एकदम बिल्कुल कर देंगे सेशन को। आप बताइए, एक नंबर को आपने 60 से डिवाइड किया सर, शेषफल 16 बचता है, अगर उसी संख्या को आप 12 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा? तेजी से बताइएगा जरा, क्या आंसर रहेगा जी, बोलो बताइए। आपने ये देखा कि सर एक नंबर को 60 से भाग करने पर शेषफल 16 मिलता है, जब उसी संख्या को 12 से भाग करते हैं तो सर 12 का मल्टीपल 60 है। आप बोलेंगे जी सर 60 की कहानी खत्म हो जाती है, आगे कहानी पहुंच जाती है 16 पर। सर 16 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? बहुत तेजी से और तर्राट तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? सर एक नंबर को जब 13 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 11, उसी नंबर को 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 9। नंबर बताइए क्या होगा, बोलो दोस्तों, क्या रहेगा जी आंसर, बोलिए। देखो भाई, पेपर जो पेपर रेलवे का है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है। लेवल के क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन सब मिलेंगे, लेकिन सेशन को पूरा देखना पड़ेगा। आप बताइए, जब किसी नंबर को 13 से डिवाइड करते हो तो 11 रिमाइंडर बचता है, ठीक है भाई। जब किसी नंबर को 13 से डिवाइड करते हो तो 11 रिमाइंडर बचता है, और उस नंबर को 17 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 9 बचता है। क्या उत्तर रहेगा, फटाफट से बताइएगा, बोलिए। जब किसी नंबर को आपने 13 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर मिलता है 11, रिमाइंडर मिलता है 11। और जब व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, जब उसी नंबर को 17 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर मिलता है 9। बोलिए क्या रहेगा उत्तर, बताइए भाई, फटाफट से बताइए दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं ऑप्शन से चेक, ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं ऑप्शन से चेक, क्योंकि आप देखो 13 और 17, अगर आप बात करेंगे सर 13 और 17, तो आपने बोला सर 13 और 17 में यहां पर कितने का गैप है सर, 2 का, ठीक है। यहां पर कितना गैप है, 8 का, तो गैप तो अलग अलग जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से चेक किया जाता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बोला सर 349 उठा रहे बच्चे, 349, अगर 349 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो सर 13 से डिवाइड करने पर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना बचेगा सर 8, और यहां बचेगा 9, तो 13 6 78, तो सर 78 बचने पर सर यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है 11। तो इसका मतलब एक बात को सेटिस्फाई कर रहा है। सर 349 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर 9 बच रहा है, नहीं की बच रहा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मेरे दोस्तों ऑप्शन से उठा के आप लोगों ने कवर करना है। ये जो क्वेश्चन है इसको ऑप्शन से उठा के, समझदारी वाली बात है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि 13 से डिवाइड करने पर 11 दे दे और सर 17 से डिवाइड करने पर 9 दे दे। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा जी, ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों क्या रहेगा, बहुत तेजी से बताइएगा। डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रखे हैं, तो डिवीजन पर जो भी चीजें आपको होंगी वो बिल्कुल आपको बताई जाएंगी, ठीक है भाई। क्या कमेंट आ रहे हैं, बोलो बोलिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल रेलवे एनटीपीसी के लिए ही चल रहा है सब कुछ मामला, ठीक है। अच्छा दोस्तों,
जब आप एक नंबर को 25 से डिवाइड करते हो तो शेषफल आपको मिलता है 17, और इसी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए, 25 जो है अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 की कहानी तो खत्म हो गई, बिल्कुल कहानी खत्म हो रही है। तो सर इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, शेषफल कितना रह जाएगा? 2। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर धमाके नहीं हो रहे हैं। धमाके भी होंगे मेरे दोस्त, धमाके भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तसल्ली से पढ़ो। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या रहेगा जी इस क्वेश्चन का राइट और सही उत्तर? बोलिए जी, क्या रहेगा राइट आंसर? बताइए। जब एक नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो तो शेषफल बचता है 3, लेकिन जब उसी नंबर को आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? बताइए जी। बोलो भाई बोलो, फटाफट से बताइएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन जो है असली खिलाड़ी कहलाएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू पता लगेगा। बताइए मेरे दोस्तों, बताइए। देखो, अब आप लोगों को ये दिख रहा है कि जब सब मैं किसी नंबर को 10 से भाग करता हूं तो शेषफल बचता है 3, लेकिन जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये 7 का मल्टीपल है? आपने बोला सर ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। और जब ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो गाड़ी आगे खिसक ही नहीं सकती, गाड़ी तो यहीं अटक गई है। मेरे दोस्तों असली कहानी अगर इस क्वेश्चन की आप देखेंगे कि जब आप एक नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो भागफल यानी कि क्वोशिएंट क्या है ये आपको नहीं पता, और शेषफल क्या मिल रहा था? 3। तो ये नंबर था आपके पास, जब आप इसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर ये इसका मल्टीपल होता तो ये 0 बना के दे देता, तो मुझे इस क्वोशिएंट की यानी भागफल की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं रिमाइंडर पे जंप कर जाता हूं। लेकिन अब मेरे को पता है कि सर इसको डिवाइड करने पर ये तो 3 आएगा, लेकिन ये क्वोशिएंट क्या है, ये भागफल क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो इसीलिए जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए जिसमें आपको भागफल यानी कि इसका मल्टीपल नहीं मिले, तो फिर मेरे दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज की क्लास में डिवीजन के स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों को लगातार कराए गए हैं। अब बताइए पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। बोलो मेरे दोस्तों। और अगर मजा आ गया तो सच में एक बार सेशन को लाइक करके अप्रिशिएट कर देना। मैं एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा डिवीजन के क्वेश्चन पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को यह बताया कि आप लोगों ने यहां पर यह देखा कि सर जब हम किसी नंबर को 192 था, सर 192 16 का मल्टीपल था, तो 16 से जंप करके हम सीधा 54 पे चले गए, आंसर बता दिया 56, आंसर बता दिया 6। ठीक है ना, क्योंकि वो उसका मल्टीपल था। अगला क्वेश्चन आपने बोला कि सर एक नंबर 60 से डिवाइड करने पर शेषफल 16 मिला, 12 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? सर 12 का मल्टीपल 60 है, बात बिल्कुल बन चुकी है। इसका मतलब 16 को 12 से डिवाइड करने पर आंसर मेरा 4 आ गया था। अगला प्रश्न आपने देखा, ठीक है, ये तो खैर ऑप्शन से करने वाला था, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ऑप्शन से उठा के आप निपटा दीजिए। इस क्वेश्चन में आपने बोला सर 5 का मल्टीपल 25 है, 5 का मल्टीपल 25 है, तो हमने क्या करा, 17 को, सर हमने 17 को 5 से डिवाइड करा, शेषफल सर हमारा 2 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं हुआ था। तो जब ऐसा नहीं होगा तो आंसर भी होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर इस ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन ऐसा होता नन ऑफ दीज, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि नन ऑफ दीज लगाएं या कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाएं। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, और कैन नॉट बी डिटरमाइन ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू कंप्लीट ही नहीं है, क्वेश्चन अधूरा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए मेरे दोस्तों, समझ में आया सभी को? आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, और एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार जो हमने स्टार्टिंग की थी जहां से, वहीं से क्लास का एंडिंग करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से बता के चलिए भाई। चलो सभी स्टूडेंट जितने लोगों ने स्टार्टिंग से क्लास देखी है वो इस क्वेश्चन के आंसर को तेजी से बताइए, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बोलिए।
सर कैन वी टेक 13? 13 नहीं ले सकते। देखो अपनी तरफ से आप 1 क्यों मान रहे हो? अगर आप 1 मान रहे हो तो मैं आपको ये भी तो बोल सकता हूं कि आप 2 मान लीजिए, मैं आपको ये भी तो बोल सकता हूं कि 3 मान लो, तो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, इसलिए वहां पर 1 मान के काम नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या रहेगा। गौतम संदीप जी कह रहे हैं नहीं नहीं भाई मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूं किसी को, ठीक है, ठीक है। आइए क्या रहेगा जी। सर ऐसे क्वेश्चंस में अभी आपने बताया था कि इनमें से जो मिनिमम पावर होती है उसको ले लेते हैं जी, है ना, मिनिमम पावर होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मिनिमम पावर सर बनेगी 7 की पावर 81। 7 की पावर 81, तो सर यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 7, और सर यहां बनेगा 7 का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। तो सर 7 की पावर 81, सर 49 और 1 50 और 7 57 हो जाएगा। अब हमने देखा सर 57 का फैक्टर इनमें से निकालना थोड़ा सा मुझे परेशानी कर सकता है, 57 का फैक्टर निकालना इनमें से मुझे परेशानी कर सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, 1 7 को उठा के यहां गुणा कर देता हूं। अगर मैं 1 7 को उठा के गुणा करूंगा तो 7 की पावर 80 बचेगा, और सत्तू सत्तू क्या होता है मेरे दोस्तों, सत्तू सत्तू 49 बचेगा 4, 7 पंजे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। और जैसे ही ये होगा शिव जी की तीसरी आंख खुल जाएगी और सही उत्तर आपको चमकने लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी होता है कि एक नंबर उठा के गुणा कर दीजिए और आपको डायरेक्ट नंबर पता लग जाएगा कि एक्चुअल में नंबर क्या है। बोलो भाई क्लियर है सभी दोस्त बताइए। दिव्यांशु कह रहे सर आप मेरा, अरे भाई कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, देखो यार अब एक चीज मुझे बताइए, या तो मैं पढ़ाई लूं या फिर मैं कमेंट ही देख लूं, या तो मैं अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे दूं, या मैं फिर आप लोगों के कमेंट ही पढ़ता रहूं, समझ रहे हो। तो टीचर के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, उधर कमेंट भी पढ़ने हैं, इधर बोर्ड पे भी पढ़ाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, और सब कंसेप्ट बच्चे को देने हैं। तो दोस्तों समझा करो आप चीजों को, ठीक है। चलिए तो भाई कैसा रहा आज की क्लास, बोलिए जी। दोस्तों आज की क्लास कैसी रही जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। मजा आया सभी को पढ़ने में? तो सेशन को जाते जाते लाइक जरूर करना, अप्रिशिएट जरूर करना, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो रेगुलर मेरी यूट्यूब क्लासेस टाइमिंग को फॉलो करने के लिए आप लोग लगातार इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को ये क्लास होती है 8 बजे, तो 8 से 9, और सुबह क्लास होती है 9 बजे। तो 2 टाइमिंग पे मैं अपनी क्लासेस को लेके आता हूं, जिसको अच्छे लेवल, मतलब लेवल जो एसएससी का सीजीएल का लेवल होता है, अगर उस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो आप सुबह वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको आरआरबी एनटीपीसी और 1 डे एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली 8 बजे वाला सेशन उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगली क्लास जो है रीजनिंग की होगी, तो रीजनिंग की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, वहां भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। गणित और रीजनिंग यही तो बच्चों की जान है, यही तो बच्चों की जान जो है अटकती है। तो आप लोग जो है गणित की क्लास को रेगुलर 8 बजे फॉलो करें, और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, थोड़ा सा दिल पे मत लेना दोस्तों, क्योंकि देखो पता क्या होता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट पे ध्यान दूंगा तो मैं आपको ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप इस सेशन को अगर दोबारा देखते हैं तो आप देखेंगे कितने सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को मैंने आज की क्लास में और कल की क्लास में भी कवर किया था, ठीक है। तो हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उस डाउट को डेफिनेटली मैं ऑफलाइन आप कमेंट कर दो, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप ऑफलाइन कमेंट कर दो, कल आते ही उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, इतना मैं जरूर कर सकता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन लाइव सेशन में हर एक बच्चे के कमेंट पढ़ के हर एक बच्चे को रिप्लाई देना और फिर क्वेश्चंस उतने लेवल पर कराना, ये डिफिकल्ट हो जाता है, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू टुमारो, मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें, ठीक है, ओके बाय बाय।